हेलो बच्चों, अभी मैं आपको डायलैक्ट्रिक्स के साथ जो कैपेसिटर होता है इसका कैपेसिटर निकालने के लिए बता रहा हूँ। कम से कम टाइम में कैसे बनाते हैं, टाइम हम बचत कैसे करें। तो देखिए, अगर इसका हम कैपेसिटेंस लिखें तो C बराबर लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट E। यहाँ देखिए थिकनेस क्या है T1 बाई K1। इसका देखिए T2 बाई K2, इसका हो जाएगा T3 बाई K3। यही आएगा इसका आंसर। वैसे हम बनाते कैसे हैं, ये सीरीज होगा, देखिए ऊपर में ये सीरीज होगा, ये K1 एप्सिलॉन नॉट E बाई क्या आएगा T1, ये C1 है। नीचे क्या होगा, ये C2 K2 एप्सिलॉन नॉट E बाई T2। नीचे होगा C3 K3 एप्सिलॉन नॉट E बाई T3। तो 1 बाई C बराबर लिखते हैं 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सॉल्व कीजिए, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसमें चलते हैं। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, C बराबर लिख लीजिए, ये दूरी D, C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख दीजिए। यही हुआ इनिशियल कैपेसिटर, C नॉट इसी को बोलते हैं यहाँ। अब देखिए ये क्या है, K1 इंटू x1 मल्टीप्लाई कीजिए, K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस यह आ जाएगा K2 y, x है ये K2 y प्लस K3 z, y क्या आ जाएगा x प्लस y प्लस। अब देखिए बनाएंगे कैसे। इसका एरिया क्या होगा, ए एरिया है यहाँ तक का, इसका एरिया होगा a बाय एक्स प्लस वाई प्लस z। इसका एरिया हो गया x, इसका एरिया होगा a इंटू वाई बाई क्या, इसका हो जाएगा a इंटू जेड बाई। तीनों कैपेसिटर देखिए, एक कैपेसिटर ये बना C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया देखिए a इंटू एक्स बाई x प्लस वाई प्लस z। दूसरा होगा ये C2 हो जाएगा K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a इंटू वाई बाई x प्लस वाई प्लस इंटू क्या d। तीसरा होगा C3 हो जाएगा K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट a z बाई x प्लस वाई प्लस इंटू तीनों पैरेलल है तो C बराबर क्या C1 प्लस C2 प्लस C3। सॉल्व कर दीजिए, यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका देखिए ये दोनों सीरीज में होगा। C बराबर क्या लिखेगा एप्सिलॉन नॉट E बाई, यहाँ देखिए क्या है E बाई T प्लस D माइनस T बाई 1। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E बाई D माइनस T माइनस 1 बाई। आगे T लगा दीजिए। अब देखिए अगर ये मीटर होता तो K इन्फिनिटी, फॉर मीटर K इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी पुट कर दीजिए 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया। मेटल के लिए आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट E बाई D माइनस। बनाते कैसे सो देखिए, ये कैपेसिटेंस हुआ एयर में है, ये मीडियम में है। C1 होता K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या T, और ये C2 होता एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T। तो 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस C2। सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको। इसको देखिए अगर हम, तो यहाँ देखिए C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यहाँ देखिए क्या है K इंटू एक्स प्लस ये देखिए क्या है L माइनस एक्स बाय दोनों का सम, ये प्लस ये कट्टे क्या जाएगा, तो C कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसी को C नॉट बोलते हैं। ये K माइनस 1 इंटू एक्स प्लस L बाई L, ये आ गया C।
इसको लिखना चाहिए। अगला स्टेप में सी नॉट भी इसको लिख सकते हैं, सी नॉट। अब देखिए इसका कैपेसिटेंस सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लिख दी, यहाँ के इंटू एक्स, बाकी भाग क्या बचा एल माइनस एक्स बाई क्या एल, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आ जाएगा के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एल बाई एल, इसी को सी नॉट कर सकते हैं। ये हो गया। इसी में देखिए कभी कभी क्या देता है, कभी कभी कहता है ये डायलेक्ट्रिक्स है, बाइट्रिसिटी, पूछा जाए करेंट क्या होगा। तो देखिए जब तक कैपेसिटर पूरा का पूरा इन नहीं करेगा तब तक कैपेसिटेंस वेरिएबल है। डायलेक्ट्रिक जब तक कैपेसिटर नहीं पूरा इन नहीं करेगा तब तक कैपेसिटेंस वेरिएबल है। जब इन कर जाएगा तो कैपेसिटेंस कांस्टेंट, आउट होगा तो कैपेसिटेंस वेरिएबल होगा। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो डी सी बाई डी एक्स डी टी, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एल। इसका देखिए टी के टर्म में कर रहे हैं के माइनस 1 डी एक्स बाई डी टी, ये हुआ वेलोसिटी, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू एल इंटू के माइनस 1 इंटू डी वेलोसिटी। अगर इसका ईएमएफ ई है तो चार्ज क्या होगा Q बराबर सी, करेंट क्या होगा डी क्यू बाई डी, ई निकल जाएगा डी सी बाई डी टी। तो देखिए करेंट कितना आया एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई बाई डी एल इंटू के माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए क्या बताए, जब तक कैपेसिटर पूरा का पूरा इन नहीं कर जाएगा तब तक सी वेरिएबल है। इसका मतलब हुआ करेंट कांस्टेंट है, जब तक पूरा इन नहीं किया तो करेंट कांस्टेंट था। जब पूरा इन कर जाएगा जितना दूर तक डायलेक्ट्रिक्स के अंदर रहेगा उस केस में करंट नहीं निकलेगा। जैसे ही डायलेक्ट्रिक्स बाहर निकलने लगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। यही पूछता है करंट का। अब देखिए इसमें कभी कभी फोर्स भी पूछता है कि फोर्स कितना लगेगा, पूछता है फोर्स एक्सर्टेड बाय कैपेसिटर और डायलेक्ट्रिक्स। तो सी निकाले हैं आप एप्सिलॉन नॉट पी बाय डी एल के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एल। अब इसको डी सी बाई डी एक्स निकालें, एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी एल, ये क्या आ जाएगा के माइनस 1। एनर्जी स्टोर देखिए हाफ सी भी स्क्वायर होगा, फोर्स लिखते हैं माइनस डी यू बाई, तो -1/2 डी स्क्वायर आ गया डी सी बाई एक्स। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई स्क्वायर बाई 2 डी एल के माइनस 1, यही आ गया इसका फोर्स का फॉर्मूला। इस फोर्स का जो डायरेक्शन है हमेशा कैपेसिटर के इनसाइड होगा, यानी इसका मोशन जो होगा पीरियोडिक होगा। अगर एक्सेशन निकालने के लिए तो कितना बराबर एम ए निकलेगा। अब पूछा जाए कितना देर में ये अंदर चला जाएगा, एल माइनस एक्स बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम टाइम निकाल सकते हैं इनटू 2 का। अच्छा इसका टाइम पीरियड पूछेगा, एक बार देखिए एल माइनस एक्स बाहर है, इतना ही भाग फिर बाहर निकलेगा, जाने में टी टाइम निकलने में भी टी टाइम, फिर ये अंदर आएगा फिर यहाँ बाहर निकलेगा, यानी इसका टाइम पीरियड जो होगा 4t